नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे रहना। दोस्तों 30 नवंबर 2023 यानी आज से ठीक 2 दिन पहले शाम की करीब 4 बजे मेरे पास एक आदमी का फोन आता है जो कि मुझे सहमी हुई आवाज में रोते हुए बताता है कि उसका ठेकेदार काम छोड़ के बीच में ही चला गया है, जिसकी वजह से उनका 1.5 से 2 लाख का नुकसान हो गया है। दोस्तों हर साल इंडिया में 40 से 45% ठेकेदार काम के बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। शुरू में आपसे वादे तो कर लेते हैं कि हम अच्छे से अच्छा काम करके देंगे, बट जैसे काम चलता है काम के 1-2 महीने बाद वो आपका काम छोड़ के निकल जाते हैं, जिससे आपका बहुत नुकसान होता है। दोस्तों ऐसा इनके साथ सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के साथ सही से एग्रीमेंट नहीं किया था काम स्टार्ट करने से पहले। अगर आपके साथ ऐसा ना हो दोस्तों तो इस वीडियो को पूरा देखना। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। घर बनाने से पहले इस वीडियो को देख के जाए दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट रहेगा स्ट्रक्चर वर्क और मटेरियल डिस्क्रिप्शन के बारे में। इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सा सरिया लगाना है, क्योंकि इसमें काफी सारे लोग धोखाधड़ी करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर पैसा बचाने के चक्कर में सस्ता और प्राइमरी सरिया बिल्डिंग में लगा देते हैं, जो कि कुछ टाइम बाद खराब हो जाता है और जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग बहुत कमजोर हो जाती है। तो आपको वहां पर मेंशन कराना है कि आपकी कौन सी कंपनी का सरिया आप लगाने वाले हैं। दोस्तों इसी के अंदर अगला पॉइंट है कि सरिये का साइज क्या रहेगा, क्या वो 16 mm का रहेगा, 12 mm का रहेगा। जो भी आपका साइज है वो आप स्टार्टिंग में आप लिखवा लें। कॉलम के लिए कौन सा साइज रहेगा, बीम के लिए कितना साइज रहेगा और कितने नंबर ऑफ सरिये उसके अंदर कॉलम बीम में आपके लगने वाले हैं, क्या वो 4 हैं, 6 हैं या 8 हैं। पहले ही आप कॉन्ट्रैक्टर से लिखवा लें एग्रीमेंट के अंदर, क्योंकि इसमें फिर कॉन्ट्रैक्टर बाद में अपना एक्सपीरियंस दिखाता है। 16 mm की जगह 12 mm लगा देता है और 12 mm की जगह 10 mm लगा देता है, जिसकी वजह से आपके घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकती है। इसी के अंदर दोस्तों अगला पॉइंट है कि आपका जो लिंटर है, यानी जो आपका स्लैब है, स्लैब के अंदर आपका कौन सा सरिया रहेगा, ये भी आप पहले ही मेंशन करा लें कि सरिया वो 2 वे रहेगा या 1 वे रहेगा और कितने mm का सरिया आपका कॉन्ट्रैक्टर आपके स्लैब में लगाने वाला है। अब इसी के अंदर दोस्तों अगला पॉइंट है आपकी जो शटरिंग कॉन्ट्रैक्टर करने वाला वो मेटल की होगी या प्लाई की होगी, क्योंकि प्लाई की शटरिंग थोड़ी सी महंगी होती है मेटल से। तो यही सब आपको उसमें लिखवा लेना है, पहले ही मेंशन करा लेना है कि प्लाई की शटरिंग करेगा या मेटल की करेगा। और स्ट्रक्चर में ही अगला पॉइंट आपको लिखवाना है जो आपका फ्लोर कॉन्ट्रैक्टर बनाने वाला है उसके अंदर वो पीसीसी वर्क ग्राउंड फ्लोर पे करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि अगर वो पीसीसी वर्क ग्राउंड फ्लोर पे नहीं करता और डायरेक्ट उसके ऊपर टाइल या पत्थर लगाने की कोशिश करता है तो आपका फ्लोर जल्दी बैठ जाता है। तो आपको फाउंडेशन के बाद ग्राउंड फ्लोर में पीसीसी का वर्क जरूर कराना है और ये आपको अपने एग्रीमेंट में मेंशन जरूर करा लेना है, वरना बाद में आपका काफी नुकसान होगा, आपका फ्लोर पूरा का पूरा बैठ सकता है। दोस्तों अगला पॉइंट है फाउंडेशन। फाउंडेशन दोस्तों घर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर इसके साथ कुछ भी खिलवाड़ किया जाए तो फ्यूचर में आपका घर खतरे में पड़ सकता है। कुछ कॉन्ट्रैक्टर पैसा बचाने के चक्कर में फाउंडेशन के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। अगर कुछ भी दुर्घटना या बड़ा कोई अर्थक्वेक आता है इसकी वजह से आपका घर गिर भी सकता है। तो ये आपको पहले ही मेंशन करा लेना है कि फाउंडेशन के अंदर आपका क्या रहेगा। तो दोस्तों फाउंडेशन के अंदर पहला पॉइंट रहेगा एक्सकवेशन की डेप्थ, यानी कितना गहरा आपकी खुदाई होगी ग्राउंड लेवल से, क्या वो 4 फीट है या 5 फीट है, कितनी वाइड होगी। ये सब आपको पहले लिखवा लेना है अपनी ड्राइंग के हिसाब से, क्योंकि बाद में कॉन्ट्रैक्टर इतनी ज्यादा खुदाई करता नहीं है, कुछ ना कुछ बहाने बना देगा कि पत्थर निकल रहे हैं और यहाँ पर नीचे जमीन स्टेबल है और इससे आपका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये आपको लिखवा लेना है एग्रीमेंट में कि कितनी खुदाई आपका कॉन्ट्रैक्टर करने वाला है। दोस्तों अगला पॉइंट है इसी के अंदर ही कि फाउंडेशन के जब भराव आपका हो जाएगा तो भराव होने के बाद कितनी सोइल की फिलिंग उसमें कॉन्ट्रैक्टर करेगा। दोस्तों इसी में अगला पॉइंट है कि कॉलम का साइज क्या रहेगा, क्या वो 9x9 रहेगा या 9x12 रहेगा या 12x12 रहेगा। ये आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है और अपनी ड्राइंग के हिसाब से अपने एग्रीमेंट में आपको इसको मेंशन करा लेना है। दोस्तों इसमें अगला पॉइंट है प्लिंथ बीम को लेके। प्लिंथ बीम आपकी क्या साइज में रहेगी, क्योंकि काफी बार प्लिंथ का रिक्वायरमेंट 12x12 की होती है लेकिन कॉन्ट्रैक्टर उसको 9x9 की बना देगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि प्लिंथ बीम का साइज क्या रहेगा और वो आपको एग्रीमेंट के अंदर मेंशन करा लेना है। दोस्तों इसके बाद अगला पॉइंट है डोर बैंड को लेके। जो आपकी खिड़की दरवाजे के जो फ्रेम्स हैं, जो उसके ऊपर डोर बैंड आता है, काफी सारे कॉन्ट्रैक्टर उसको करते नहीं है, जिसकी वजह से आपकी खिड़की दरवाजों के बगल में क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। ये जरूरी है कि आप उसको मेंशन करा लें कि आपकी जो खिड़की दरवाजे के फ्रेम्स हैं, जो आपकी चौखट है, उसके ऊपर वो डोर बैंड करेगा या नहीं करेगा, वो पहले ही उसको मेंशन आप करा लें। दोस्तों अगला पॉइंट है फाउंडेशन के अंदर ही हाइट ऑफ लिंटर। जो आपकी लिंटर की हाइट है ये आपको पहले ही मेंशन करा लेनी है। ज्यादातर आज की डेट में लिंटर की हाइट 11.25 फीट रहती है, क्योंकि आप सीलिंग भी कराते हैं, फॉल सीलिंग उसके बाद, जिसकी वजह से 1 फीट वहां भी कवर हो जाती है। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी लिंटर
सेंटर की हाइट कितनी है और वो आपको उसमें मेंशन करा लेना है, क्योंकि पैसा बचाने के चक्कर में काफी सारे कॉन्ट्रैक्टर 10 फीट की हाइट दे देते हैं और जिसकी वजह से आपको बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है सैंड और फाइन एग्रीगेट के बारे में। देखिए आपको जानना ये बहुत जरूरी है और ये एग्रीमेंट में भी लिखवाना बहुत जरूरी है कि आपके घर में कौन सा सैंड कहाँ पर लगने वाला है। जो सैंड की थिकनेस, जिस सैंड की थिकनेस ज्यादा होगी वो प्लास्टर वगैरह के लिए अच्छा रहता है, जिसकी सैंड की थिकनेस कम रहती है वो मोटार के लिए अच्छा रहता है, ब्रिक वर्क के लिए। तो आपके घर में M20 लगेगा या M25 लगेगा, ये आपको लिखवाना है। उसके अंदर कोर सैंड कैसा रहेगा आपका, उसका क्या रेट रहेगा, ये आपको लिखवाना है। प्लास्टर में आपका कौन सा सैंड रहेगा ये आपको उसमें लिखवाना है। और साथ ही साथ जो आपका मिक्सिंग रेशियो है, स्ट्रक्चर में 1:2:3 होना चाहिए, ब्रिक वर्क में 1:4 होना चाहिए और फिनिशिंग और प्लास्टर में 1:4 और 1:5 होना चाहिए। तो ये सब आपको मेंशन उसमें करा लेना है। दोस्तों अगला पॉइंट है सीमेंट के बारे में। दोस्तों आपको अपने एग्रीमेंट में सीमेंट की कंपनी का नाम मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार कॉन्ट्रैक्टर वादे तो स्टार्टिंग में करता है कि मैं अच्छा सीमेंट लगाऊंगा, लेकिन जब काम करने का टाइम आता है तो वो पैसा बचाने के चक्कर में घटिया क्वालिटी का सीमेंट आपके घर में लगाता है और आपको कुछ ना कुछ बातें बना के बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है ताकि आप वो सीमेंट अपने घर में लगवा लें। तो पहले आपको मेंशन कराना है कि आपको अल्ट्राटेक लगाना है या ACC लगाना है, कहां पर कौन सा सीमेंट लगेगा, ये सब सीमेंट के कॉलम में आपको एग्रीमेंट में मेंशन करा लेना है। दोस्तों अगला पॉइंट है ब्रिक्स के बारे में, यानी ईंटों के बारे में। आपको एग्रीमेंट के अंदर ही मेंशन करा लेना है कि आपके घर में कौन सी ईंट कॉन्ट्रैक्टर लगाने वाला है। उसमें आप लिखवा लीजिए कि आपको अव्वल ईंट चाहिए नंबर 1 क्वालिटी की, और साइज भी आपका क्या रहेगा दीवारों का, 4 इंच रहेगा या 9 इंच रहेगा, वो भी आपको उसमें मेंशन करा लेना है, क्योंकि बाद में कॉन्ट्रैक्टर पैसा बचाने के चक्कर में 4 इंच की वॉल बना देता है वहां पर जहां पर 9 इंच की वॉल की जरूरत थी। तो ये सब आपको स्टार्टिंग में ही मेंशन करा लेना है। दोस्तों अगला पॉइंट है टाइल और स्टोन के बारे में। इसमें आपको मेंशन कराना है कि कौन सी कंपनी की टाइल आपके घर में कॉन्ट्रैक्टर लगाने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में बोल देगा कि मैं अच्छी कंपनी की लगाऊंगा और वो किसी लोकल कंपनी की टाइल आपके लगा देगा और साथ ही साथ आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा कि ये टाइल आपके लिए बेस्ट है। तो टाइल की ब्रांड आपको उसमें मेंशन करा लेनी है, तो कजारिया रहेगी, जॉनसन रहेगी या सोमानी रहेगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको मेंशन कराना है कि टाइल का साइज क्या लगेगा, जो वो टाइल लगाने वाला है, जो फ्लोर की टाइल है उसका क्या साइज रहेगा, जो वॉल टाइल है उसका क्या साइज रहेगा और कितने रुपए की वो टाइल लगाने वाला है, वो सब रेट के साथ आप मेंशन कर लीजिए, क्योंकि बाद में कॉन्ट्रैक्टर पैसा बचाने के चक्कर में सस्ती टाइल आपके घर में लगा देता है, चाहे वो वॉशरूम में हो, चाहे वो वॉल टाइल्स हो या वो फ्लोर टाइल्स हो या वो मार्बल हो, तो सस्ती क्वालिटी का लगा देगा वहां पर, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये पहले आप मेंशन करा लीजिए। साथ ही साथ आपके घर में वो ग्रेनाइट लगाएगा या मार्बल लगाएगा, इसका भी आपको मेंशन करा लेना है। स्टेयर केस में ज्यादातर लोग आज की डेट में ग्रेनाइट लगाते हैं और वो बोल देगा कि मैं ग्रेनाइट लगाऊंगा या अच्छी फिनिशिंग दूंगा, बट बाद में वो मार्बल या उसमें टाइल भी लगा सकता है। तो ये पहले ही मेंशन कर लेना है कि आपके सीढ़ियों में, आपके किचन के स्लैब में कौन सा पत्थर या ग्रेनाइट वो लगाने वाला है। दोस्तों अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिकल के बारे में। इसमें आपको मेंशन कराना है कि आपके घर में वो कौन सी कंपनी के पाइप्स लगाने वाला है, लिंटर और वॉल्स में। आपकी वायरिंग कौन सी कंपनी की रहेगी, फिनोलेक्स, RR केबल या किसी ब्रांडेड कंपनी की या फिर किसी लोकल कंपनी की, क्योंकि बाद में वो आपको बोलेगा कि अच्छी क्वालिटी का काम हम करेंगे इलेक्ट्रिकल में, लेकिन बाद में क्या करते हैं कि सस्ती क्वालिटी का तार और सस्ती क्वालिटी का सामान उसमें लगवा देते हैं स्विच बोर्ड के साथ, जो दिखने में तो अच्छा होगा लेकिन बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है फ्यूचर में। जब आप अपने घर में आप AC करेंगे यूज या कुछ भी हैवी लोड का इलेक्ट्रिकल आइटम चलाएंगे तो आपके घर में काफी दिक्कत आ सकती है। तो आपको स्विचेस के बारे में भी इसमें लिखवा लेना है कौन सी कंपनी के स्विच बोर्ड उसमें आपके लगने वाले हैं, इन्वर्टर के लिए, CCTV वायरिंग के लिए वो इंक्लूड है या नहीं है, और जो आपके AC के लिए स्पेशल कॉपर के वायर्स होते हैं क्या वो भी वो लगाने वाला है या नहीं लगाने वाला है। ये सब आपको मेंशन कराना है एक एक पॉइंट। दोस्तों अगला पॉइंट है प्लम्बिंग और सैनिटरी के बारे में। इसमें आपको मेंशन कराना है कि कौन सी ब्रांड के आपके घर में पाइप्स वगैरह वो यूज करने वाला है, वो PVC रहेंगे या UPVC रहेंगे, कौन सी कंपनी की टैप्स लगाने वाला है, उस सारे ब्रांड के साथ आपको मेंशन कर लेने हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्टर आपसे वादे करेगा कि वो अच्छी कंपनी का लगाएगा, लेकिन बाद में वो बहुत ही घटिया कंपनी का काम उसमें वो करके देगा, जो दिखने में अच्छा लग सकता है लेकिन बाद में आपको बहुत इशू आएगा। साथ ही साथ आपको इसमें मेंशन करा लेना है कि आपकी सीट कौन सी कंपनी की लगने वाली है, आपकी वॉश बेसिन कौन सी कंपनी की लगने वाली है, और साथ ही साथ उनके रेट क्या रहेंगे, वो रेट के साथ आपको एग्रीमेंट के अंदर ही प्लम्बिंग सेक्शन में आपको मेंशन करा लेना है। दोस्तों अगर अपने घर में आप स्टाइलिश और बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लगवाना चाहते हैं तो स्पर्श पर्ल के प्लम्बिंग प्रोडक्ट्स अपने घर में लगवाइए। जिस भी साइट पे मेरा बजट कम होता है मैं वहां पर्ल स्पर्श के प्रोडक्ट यूज करता हूं, जो कि बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी वेबसाइट का लिंक दे रहा हूं, जहां जाके आप उनके सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हो, जिसमें CPVC पाइप होंगे, टैप्स होंगे और
सभी प्लम्बिंग की किट्स होंगी। दोस्तों अगला पॉइंट है वुडन वर्क के बारे में। इसमें आपको कॉन्ट्रैक्टर से पहले ही मेंशन करा लेना है कि आपके घर में वो कौन सी लकड़ी लगाने वाला है। जैसे कि आज की डेट में लोग डोर विंडो फ्रेम के लिए साल की लकड़ी यूज करते हैं और कॉन्ट्रैक्टर पैसा बचाने के चक्कर में साल की जगह वहां पर लिप्टिस की लकड़ी प्राइमर लगा के आपको डाल देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सी लकड़ी इसके अंदर है। प्राइमर का व्हाइट कलर का उसमें कोट लगा देते हैं पहले से ही वो, तो उसमें मेंशन करा लेना है और साथ ही साथ आपको उसमें जांच भी करनी है कि लकड़ी वो जो उसने लिखी है एग्रीमेंट में वो ही है या नहीं है। और साथ ही साथ आपको डोर और विंडो के प्राइस भी उसमें मेंशन करा लेना है कि कितने स्क्वायर फीट की लकड़ी उसमें लगाने वाला है। रेट के साथ ही वो वुडन वर्क के कॉलम में आपके मेंशन होने चाहिए। दोस्तों अगला पॉइंट है स्टील और आयरन के बारे में। आपको इसमें मेंशन करा लेना है कि आपके घर में वो कौन सी रेलिंग लगाने वाला है। ग्रेड के साथ आपको मेंशन करा लेना है। काफी सारे कॉन्ट्रैक्टर 304 ग्रेड बोलेंगे लेकिन सस्ता ग्रेड जो है उसमें लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपको बाद में बहुत दिक्कत आती है। जब कुछ चलता है पता कि आपके साथ धोखा हुआ है तो दिल बहुत दुखता है। दोस्तों अगला पॉइंट है पेंटिंग और पॉलिशिंग के बारे में। आपके घर की इनसाइड वॉल में, घर के अंदर वाली वॉल्स में कौन सी कंपनी का पेंट लग रहा है, क्या वो प्लास्टिक पेंट है, इमल्शन है, बर्जर एशियन कौन सी कंपनी का है, ये सब आपको सब मेंशन करा लेना है A to Z पेंटिंग और पॉलिशिंग के कॉलम में। आपकी जो बाहर वाली वॉल रहेंगी उसमें कौन सी कंपनी का पेंट रहेगा, क्या वो वेदर कोट होगा या एंटी डस्ट होगा, ये भी आपको मेंशन करा लेना है। साथ ही साथ आपके घर में अगर आप टेक्सचर वॉल कराना चाहते हैं तो ये भी आप मेंशन कर लें कि वो हर रूम में कितनी टेक्सचर वॉल वो करने वाला है, क्योंकि काफी सारे कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि हम टेक्सचर वॉल आपको करके देंगे साथ ही साथ, बट वो एक आधे रूम के अंदर ही टेक्सचर वॉल डालते हैं। तो ये सब आप पहले ही मेंशन करा लें कितने रूम्स में आपके टेक्सचर वॉल्स होने वाली हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है पीओपी और फॉल सीलिंग के बारे में। काफी बार कॉन्ट्रैक्टर आपसे स्टार्टिंग में प्रॉमिस कर देते हैं कि आपके घर में वो पीओपी और फॉल सीलिंग आपके घर में करेंगे और अच्छा डिजाइन आपको बना के देंगे, लेकिन वो ऐसा बाद में नहीं करते और बाद में बहुत सारे बहाने बनाते हैं पैसा बचाने के चक्कर में। तो ये आपको पहले ही मेंशन कर लेना है कि आपके घर में कौन सी सीलिंग होने वाली है, कॉर्नर सीलिंग होगी या फुल वॉल सीलिंग होगी, और उसमें लाइटनिंग कैसे लगने वाली है, कितने उसमें एलईडी रहेंगी, लाइट्स रहेंगी, वो सब आपको पहले ही मेंशन करा लेनी है आपकी फॉल सीलिंग के बारे में, ताकि बाद में आप इस धोखाधड़ी से बच सकें। दोस्तों अगला पॉइंट है इंटीरियर और एक्सटीरियर वर्क। आपको ये पहले ही मेंशन करा लेना है कि आपके घर में ठेकेदार आपको मॉड्यूलर किचन बना के देगा या नहीं देगा। अगर वो मॉड्यूलर किचन बना के दे रहा है तो आपको ये मेंशन करा लेना है कि उसके अंदर किस रेट का सामान लगेगा, साथ ही साथ उसमें पीवीसी लेमिनेट लगेगा या फिर सिंपल लेमिनेट वो लगाएगा, या वो हाई क्वालिटी अर्काइलिक किचन बना के देगा। और इसी के ना दोस्तों दूसरा पॉइंट आपको ऐड कराना है, क्या वो आपके फर्नीचर वर्क में आपको वार्डरोब यानी अलमारी दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्योंकि काफी सारे कॉन्ट्रैक्टर आपसे बोलते हैं कि वो आपको अलमीरा भी देंगे बना के, लेकिन बाद में अलमीरा बनाने के टाइम पे वो आरसीसी का आपको स्लैब बना के दे देंगे। तो ये सब आप पहले ही मेंशन करा लें ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो। दोस्तों अगला पॉइंट है फ्रंट एलिवेशन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसमें आपको आपके ठेकेदार से पहले डिस्कस करना है कि आपके घर का लुक कैसा रहेगा, वो क्या घर के फ्रंट में कौन सा आपका मटेरियल लगाने वाला है, क्या वो टाइल लगाने वाला है, और अगर जो आपने ड्राइंग बनवाई है अपना 3D आर्किटेक्ट से बनवाया है वो आपको पहले ही दिखा देना है उसको और बता देना है उसको कि मुझे ऐसा ही घर चाहिए, और उसी हिसाब से आप उससे रेट लें। तो फ्रंट एलिवेशन के बारे में आप जरूर लिखवा लें कि कैसा रहेगा, और जो फ्रंट एलिवेशन आपने उसको दिखाया है कि मुझे ऐसा चाहिए, क्या वो बना के देने वाला है, ये आप लिखवा लें पहले ही, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। दोस्तों अपने घर का नक्शा आप हमसे बना सकते हैं। 2D मैप हो गया, 3D मैप हो गया, या फ्रंट एलिवेशन हो गया, या स्ट्रक्चर ड्राइंग हो गई। कम से कम रेट पे हम काम करके दे रहे हैं। अभी तक हजारों सब्सक्राइबर्स का हमने काम करके सेटिस्फेक्शन के साथ दिया है। नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।